बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हमारी चौथी क्लास है जो HCM के ऊपर हम पढ़ रहे हैं और इसमें आज हमारा टॉपिक जो है वो है ऑर्गेनाइजेशनल मैनेजमेंट। सबसे पहले आज की क्लास में हम इसको थ्योरेटिकली थोड़ा देखेंगे और उसके बाद हम प्रैक्टिकली नेक्स्ट क्लास में इसको फिर प्रैक्टिकली अपने हाथ से करके देखेंगे। तो सबसे पहले मैं आपको इसमें ये बताना चाहता हूँ कि ऑर्गेनाइजेशनल मैनेजमेंट के अंदर जो बेसिक चीज़ होती है वो होता है वर्क फ्लो, यानी आपका वर्क जो है वो किस फ्लो में चलेगा। यानी इसकी अगर मैं एग्जांपल दूं आपको तो अगर हम ये देखें कि हमारी जो लेदर की फैक्ट्रीज चलती हैं तो उसके अंदर सबसे पहला क्या प्रोसीजर होता है कि आपकी वो जो लेदर है उसको कलेक्ट करने के लिए बुचर की शॉप से जो लेदर खाल जो जानवरों की वो इकट्ठी की जाती है, उसका एक प्रोसेस होता है और उसको साफ़ किया जाता है और उसके बाद वो फैक्ट्री में आती है और फिर उस लेदर की क्वालिटी के मुताबिक उसमें चेक किया जाता है कि इस लेदर से आप कोई जैकेट बनाएंगे या किस क्वालिटी की जैकेट बनेगी। तो ये तमाम के तमाम जो उसके वर्क फ्लोज हैं वो उस प्रोसेस से गुजरने के साथ साथ जो है ना उस वर्क फ्लो को हम देख रहे होते हैं। तो अगर हम अपनी ऑर्गेनाइजेशन की बात करें तो यहाँ पर भी उसी तरह कि अगर हमने किसी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर स्ट्रक्चर एक बनाना है, मैनेजमेंट देखना है, तो हम सबसे पहले क्या देखेंगे कि डिपार्टमेंट्स अपने क्रिएट करेंगे और उन डिपार्टमेंट्स के बाद उनके अंदर जो है वो पोजीशंस वगैरह क्रिएट करेंगे, पर्सन्स को हायर करेंगे और उनकी जॉब्स डिफाइन करेंगे और उनका कॉस्ट सेंटर डिफाइन करेंगे। तो इसके लिए यहाँ पर हमारी जो HCMS के अंदर एक टर्म यूज़ होती है SPOC के। तो यहाँ पर S स्टैंड करता है पोजीशन के लिए, आप इसको अगर रेलिवेंट करना चाहते हैं तो सैंक्शन पोजीशन आप कह सकते हैं इसको, और P जो है वो आप पर्सन को शो करता है, O ऑर्गेनाइजेशन यूनिट को, C जॉब को और K जो है वो कॉस्ट सेंटर को शो करता है। तो इसके अंदर अगर हम फर्दर इसको देखें तो ऑर्गेनाइजेशन प्लान इसमें आते हैं। ऑर्गेनाइजेशन प्लान जो है वो हमसे ज़रा डायरेक्टली रेलिवेंट नहीं है, वो उस जगह पे यूज़ होता है कि जब आपका बिजनेस जो है वो फैल रहा होता है तो आपके बिजनेस के अंदर आपके प्लान में होता है कि इसका एक और भी हमारा यूनिट बनना है, तो उसका प्लान डिफरेंट और इसका प्लान डिफरेंट जो है वो बना सकते हैं आप इसके अंदर, लेकिन इसको हम बाद में देखेंगे। लेकिन यहाँ पर जो हमारे रेलिवेंट है वो है ऑर्गेनाइजेशन यूनिट के अंदर ये जो नीचे मैंने राइट डाउन की हैं चीज़ें। पहली चीज़ है ऑर्गेनाइजेशन यूनिट। ऑर्गेनाइजेशन यूनिट जो है वो आपका जस्ट लाइक एक डिपार्टमेंट है। इसकी अगर मैं एग्जांपल आगे टाइप कर दूं तो मैं आपको यानी बताता हूं, जैसे HR डायरेक्टरेट, ये एक डिपार्टमेंट है आपका। तो इस तरह फाइनेंस डिपार्टमेंट हो सकता है और इस तरह कोई और हमारे GSO का एसेट मैनेजमेंट, EHV का, ये जो डिपार्टमेंट है ये आपके ऑर्गेनाइजेशन यूनिट बनेंगे। अगर हम HR के अंदर ही बात करें तो आपके जो सब ऑफिस हैं वो भी आपके ऑर्गेनाइजेशन के यूनिट कहला सकते हैं, यानी आपका पेरोल हो सकता है, आपका रिक्रूटमेंट वाला सेक्शन हो सकता है, तो ये आपके ऑर्गेनाइजेशन यूनिट के अंदर आएंगे। उसके बाद बात करते हैं जॉब की। जॉब जो मैंने ऊपर आपको बताया कि ऑर्गेनाइजेशन यूनिट तो आपको O से रिप्रेजेंट करता है और जो जॉब है वो आपका C से रिप्रेजेंट किया जाता है इस सिस्टम के अंदर। तो जॉब से जो हम मुराद लेंगे वो जो ये होगा कि यहाँ पर हमारे डेजिग्नेशंस होंगे, यानी आपकी, जैसे मैं मेनली कहूँगा मैनेजर HR नहीं, वो डेजिग्नेशन डिटेल आगे जो है वो नहीं आएगी। अगर वो हम साथ लगा देंगे तो वो पोजीशन कहलाएगी। लेकिन अगर हम सिर्फ इस तरह लेते हैं जनरल मैनेजर, डायरेक्टर जनरल, चीफ इंजीनियर, तो ये तमाम के तमाम आपकी जॉब्स कहलाएंगी। लेकिन अगर हम इस तरह उसको लिख दें कि जनरल मैनेजर HR, तो वो आपकी पोजीशन बनेगी। मैं यहाँ पर इसको राइट डाउन कर देता हूँ एग्जांपल के तौर पे कि यानी फर्ज करें मैं लिख देता हूँ जनरल मैनेजर। ये जो वर्ड है जनरल मैनेजर ये आपकी जॉब कहलाएगी। और अगर मैं इसको लिखता हूँ ये नहीं, मैंने साथ इसको HR से डिफाइन कर दिया
तो ये अब आपकी टर्म जो है वो पोजीशन कहलाएगी। सबसे पहले आपका ऑर्गेनाइजेशन यूनिट, फिर उसके बाद जॉब और उसके बाद फिर उसकी पोजीशन, और उसके बाद हम उसको टास्क जो है साइन करते हैं। टास्क के अंदर आपकी जैसे एग्जांपल में लूँ तो KPIs वगैरह जो आ जाती है वो आपकी टास्क के अंदर है, उस पोजीशन की अंडर जो है। उसके बाद पांचवी चीज इसके ऊपर आती है पर्सन। पर्सन वो एम्प्लॉइज हैं जो उसके ऊपर हमारे काम कर रहे हैं। एम्प्लॉय जो होगा वो आपका पर्सन कहलाएगा। और इसके बाद आगे वर्क सेंटर है। वर्क सेंटर से यहाँ पर मुराद ये है कि आपकी लोकेशंस। तमाम जितनी भी लोकेशंस हैं जहां जहां आपके ऑफिस बने हुए हैं वो आपके वर्क सेंटर कहलाएंगे। और उसके बाद कॉस्ट सेंटर है। ये रेलेवेंट तो है उसके फाइनेंस मॉड्यूल के साथ, और फाइनेंस के अंदर जो है इसको डिफाइन किया जाता है। ये आपकी अकाउंट्स की एक टर्म है और जहां पर आपकी पे वगैरह चार्ज होती है, तो इसको आप कॉस्ट सेंटर आप कह सकते हैं कि फाइनेंस से रेलेवेंट ये फील्ड हमारी। इसके बाद हम बात करते हैं रिलेशनशिप की। जब हमारा ऑर्गेनाइजेशन यूनिट जो डिफाइन हो जाता है, जॉब्स हो जाती है, पोजीशन, टास्क सारे हम डिफाइन कर लेते हैं, तो इनके दरमियान हम फिर रिलेशंस बनाते हैं। तो रिलेशंस की दो टाइप्स है हमारे पास, एक रिलेशनशिप ए है और दूसरी रिलेशनशिप बी है। रिलेशनशिप जो ए है वो होती है आपकी बॉटम टू टॉप। और जो बी है आपकी रिलेशनशिप वो होगी टॉप टू बॉटम। यानी अगर मैं इसको डिफाइन करूं तो ये वो चीज है कि जैसे हम कहते हैं कि एक मैनेजर काम कर रहा है तो मैनेजर के साथ डिप्टी मैनेजर्स जो हैं, तो अगर हम इस तरह बात करें कि इस मैनेजर्स के कौन कौन से डिप्टी मैनेजर्स हैं, तो ये हो गया टॉप टू बॉटम, वो रिलेशनशिप बी हो गया। लेकिन अगर हम डिप्टी मैनेजर्स का कहें कि बॉस कौन है, तो वो जिसको रिपोर्ट कर रहा है, तो उस डिप्टी मैनेजर्स का जो बॉस होगा वो आपके पास आ जाएगा रिलेशनशिप ए में, यानी बॉटम टू टॉप रिलेशनशिप हमने बना दी। इसके बाद नेक्स्ट बात जो आती है वो है रिलेशनशिप की टाइप्स। रिलेशनशिप की टाइप्स जो हैं वो आपके पास है 002 और 003। 002 जो होती है वो आपके लिए रिलेशन होता है कि अगर आप सेम टाइप के ऑब्जेक्ट्स का रिलेशन बना रहे हैं। फॉर एग्जांपल आप एक ऑर्गेनाइजेशन यूनिट है, उसका ऑर्गेनाइजेशन यूनिट के साथ रिलेशन बना दिया। फिर आपके पास एक कह लें कि टास्क है, उसका आपने टास्क के साथ बना दिया। अगर आपके पास कोई पर्सन है पी का, आपने पी के साथ रिलेशन बना दिया। तो ये तमाम टाइप 002 में आते हैं। इसके अलावा और भी टाइप्स हैं, लेकिन जो पॉपुलर है ज़्यादा वो मैं यहाँ पर डिस्कस करूँगा। तो दूसरी जो टाइप हमारे पास आती है 003, उसके अंदर एक टाइप का ऑब्जेक्ट जो है वो दूसरे के साथ जो है ना वो रिलेशन बना सकता है। यानी यहाँ पर इसके एग्जांपल में इस तरह दूंगा कि ओ का रिलेशन जो है वो पर्सन के साथ, या पर्सन का रिलेशन जो है वो ओ के साथ, या इसी तरह जो आप कह सकते हैं कि पर्सन का रिलेशन जो है वो टी के साथ और टी का पी के साथ। तो इस तरह के जो आपके रिलेशंस बनेंगे वो आपके टाइप 003 में आएंगे। तो ये कुछ टेक्निकल बातें थी जो मैंने कहा आपके साथ मैं इस वीडियो में डिस्कस कर लूँ। तो हमारी जो नेक्स्ट वीडियो आएगी उसके अंदर हम जो है इसको प्रैक्टिकली देखेंगे, तो फिर आपको इसकी ज़्यादा क्लैरिटी होगी। यानी वहाँ पर जो है वो रिलेशंस भी बनेंगे, वहाँ पर हम ऑर्गेनाइजेशन यूनिट बनाएंगे, जॉब्स डिक्लेयर करेंगे और पोजीशन, टास्क, ये सारी चीज़ें प्रैक्टिकली हम करके वहाँ पर देखेंगे। तो ठीक है जी, नेक्स्ट मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। शुक्रिया।